देखो अभी जो थ्री सेट्स का हम लोगों ने इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन प्रिंसिपल सीखा, उस पर हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं। देखो ध्यान दो, क्वेश्चन को सब बच्चे नोट करो ध्यान से। सब बच्चे क्वेश्चन को लिखो, क्योंकि मैं क्वेश्चन को मिटा सकता हूँ बीच में, क्योंकि क्वेश्चन का आंसर इतना बड़ा है कि क्वेश्चन मिटाना पड़ेगा। तो पहले क्वेश्चन को नोट कर लो सब बच्चे। देखो, इन ए कॉलेज ऑफ 100 स्टूडेंट, 100 बच्चों का कॉलेज है। इन ए कॉलेज ऑफ 100 स्टूडेंट्स 40 प्ले क्रिकेट, ठीक, 30 प्ले हॉकी। लिखो सब बच्चे फटाफट लिखो। 40 प्ले क्रिकेट, 30 प्ले हॉकी, 20 प्ले फुटबॉल, है ना, 20 प्ले फुटबॉल। देखो 10 प्ले बोथ क्रिकेट एंड हॉकी, है ना, 10 प्ले बोथ क्रिकेट एंड हॉकी, 8 प्ले बोथ हॉकी एंड फुटबॉल, 6 प्ले बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल, 2 प्ले ऑल 3 गेम्स, है ना, 2 प्ले ऑल 3 गेम्स। देखो फिर बोलता हूं, 40 प्ले क्रिकेट, 30 प्ले हॉकी, 20 प्ले फुटबॉल, 10 प्ले बोथ क्रिकेट एंड हॉकी, 8 प्ले बोथ हॉकी एंड फुटबॉल, 6 प्ले बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल, 2 प्ले ऑल 3 गेम्स। ठीक, देखो निकालना क्या, फाइंड स्टूडेंट्स प्लेइंग एटलीस्ट वन गेम। एटलीस्ट वन गेम का मतलब यूनियन, ए यूनियन बी यूनियन सी चाहिए। देखो ध्यान दो, हम ऐसा करें, ये मान लें कि मान लीजिए जो ए है वो क्रिकेट वाले लोग हैं, है ना, मान लीजिए जो बी है वो हॉकी वाले लोग हैं, मान लिया हमने, और जो सी है मान लीजिए फुटबॉल वाले लोग हैं, ऐसा मैंने मान लिया। ए क्रिकेट, बी हॉकी, सी फुटबॉल। देखो तो हमें क्या क्या दिया गया, हमें दिया गया कि टोटल 100 बच्चे हैं। 100 बच्चों का मतलब ये यूनिवर्सल के बच्चे हो गए। 100 बच्चे किसके हो गए बोलो, यूनिवर्सल के बच्चे हो गए। टोटल 100 बच्चे हैं। 40 क्रिकेट खेलते हैं, तो देखो एन ऑफ ए, क्रिकेट वाले कितने हो गए 40, ठीक। 30 हॉकी खेलते हैं, तो एन ऑफ बी कितना हो गया बोलो 30, है ना, क्रिकेट वाले 40, हॉकी वाले 30। और देखो फुटबॉल, एन ऑफ सी, ये कितना हो गया बोलो 20, फुटबॉल वाले कितने हो गए बोलो 20 हो गए, ठीक है। अब देखो 10 प्ले बोथ क्रिकेट एंड हॉकी। देखो क्रिकेट एंड हॉकी, तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, क्रिकेट एंड हॉकी, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये कितने हो गए बोलो 10 हो गए। देखो 10, ठीक। अगला देखो 8 प्ले बोथ हॉकी एंड फुटबॉल, तो बोथ हॉकी एंड फुटबॉल मतलब बी एंड सी, ये कितने हो गए 8। 6 प्ले क्रिकेट एंड फुटबॉल, तो देखो क्रिकेट एंड फुटबॉल ये कितने हो गए बोलो 6। ऑल 3 गेम्स मतलब एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये कितने हो गए 2, ठीक। सबको लिखा। ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्रिकेट एंड हॉकी। देखो हॉकी एंड फुटबॉल, तो बी इंटरसेक्शन सी, ये कितने हो गए 8। फिर देखो क्रिकेट एंड फुटबॉल, ए इंटरसेक्शन सी, ये कितने हो गए 6। ऑल 3 गेम्स, ऑल 3 गेम मतलब ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, देखो यहाँ पर 2 हो गई, ठीक है। देखो ध्यान दो, ये हमें सारी चीजें दी गई हैं। सबसे पहला क्या निकालना है, स्टूडेंट्स प्लेइंग एटलीस्ट वन गेम। तो एटलीस्ट वन गेम, एटलीस्ट वन गेम का मतलब क्या हुआ, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो देखो इसको निकालने के लिए अपने पास एक फार्मूला है ना, क्या फार्मूला है, देखो बताया था मैंने आपको भी कि एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी की वैल्यू क्या होती है बोलो, एन ऑफ ए, ठीक है, प्लस एन ऑफ बी, ठीक है, प्लस एन ऑफ सी, ठीक है, माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, और प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक। एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी, और माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी
माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ध्यान दो, देखो क्या हुआ, 40 30 70 प्लस 20 कितना हो गया बोलो, 90 हो गया। 10 और 8 18 और 6 माइनस का 24 और प्लस का 2, ठीक, ये हो गया 90। ये 10 और 8 कितना हो गया, 18 और 6 है ना, तो माइनस का 24 प्लस 2, तो कितना बच गया देखो 90 और माइनस कितना हो गया बोलो 22, है ना। ये माइनस 24 प्लस 2 मिलके क्या हो गया, माइनस का 22। अब देखो कितनी वैल्यू आ गई यहाँ पर, देखो ध्यान दो कितनी वैल्यू आ गई बोलो 68। क्या आंसर आ गया इसका बोलो 68। तो ए यूनियन बी यूनियन सी का आंसर कितना हो गया बोलो 68, है ना। 90 में से 22 माइनस करोगे तो कितना बचेगा 68। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। बोलो भाई क्लियर है, ठीक है, सारी बातें सही हैं बोलो। तो सब बच्चे इसको लिखो पहले जल्दी से, ए यूनियन बी यूनियन सी क्या होता है, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। लास्ट वाला तीनों को लिखा, जल्दी फटाफट सब बच्चे नोट करो इसको, और इसका आंसर हमें यहां से मिल जाएगा। देखो अब बाकी पार्ट्स के आंसर कैसे मिलेंगे, देखो क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग वापस वेन डायग्राम पर जाएंगे। बाकी पार्ट्स के आंसर को निकालने के लिए हम लोग वापस कहाँ जाएंगे बोलो, वेन डायग्राम पर जाएंगे। देखो ध्यान दो, अब हम वापस वेन डायग्राम पर जाएंगे। देखो क्या करेंगे, सब ध्यान दीजिए क्या करेंगे। देखो यहाँ पर सबसे पहले बनाएंगे एक यूनिवर्सल सेट, ऐसे करके देखो ये है ना, इसमें देखो ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, और ये क्या हो जाएगा बोलो सी, है ना, ए और बी और क्या हो जाएगा बोलो सी, ये बनाएंगे ए और बी और सी, ऐसे बनाएंगे। अब देखो सबसे लास्ट में देखें, देखो थोड़ा सा यहां पर हम लास्ट से शुरू करें। देखो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तीनों वाले कितने 2, तो देखो तीनों वाले 2 यहां पर आ गए 2, ये होते हैं तीनों वाले 2, है ना। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी तीनों वाले कितने 2, देखो ए इंटरसेक्शन सी कितना है 6, ध्यान दो, देखो ये पूरा पार्ट होगा ए इंटरसेक्शन सी, ये पूरा पार्ट क्या होगा बोलो ए इंटरसेक्शन सी, और ये कितना है 6 में से 2 हटा दो तो कितना बचेगा 4, मतलब ये वाला पार्ट कितना बच गया 4, है ना। देखो ए इंटरसेक्शन सी ये पूरा 6 है, ध्यान दीजिए ए इंटरसेक्शन सी, देखो ये होता है ए इंटरसेक्शन सी पूरा, तो उस पूरे में से 2 को निकाल दिया कितना बचेगा 4, तो 4 क्या है, 4 वो है जो ए सी में आता बी में नहीं आता, मतलब ये 4 वो लोग हैं जो क्रिकेट एंड फुटबॉल खेलते हैं, हॉकी नहीं खेलते। तो अगर इस सवाल का आंसर हमसे पूछा जाता कि ऐसे लोग जो क्रिकेट और फुटबॉल खेलते हैं हॉकी नहीं खेलते, जो कि सेकेंड पार्ट है, तो उसका आंसर कितना बनेगा 4। देखो ये वाला 4 का मतलब ए सी में आएगा बी में नहीं आएगा, है ना। इसको हमने क्या लिखा था, इसको लिखा था ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, मतलब ये 4 वो है जो ए सी में आएगा बी में नहीं आएगा, मतलब ए सी का मतलब क्रिकेट एंड फुटबॉल खेलेंगे लेकिन हॉकी नहीं खेलेंगे।
ए का मतलब क्रिकेट, सी का मतलब फुटबॉल। तो देखो सेकेंड पार्ट जो अपना है उसका आंसर कितना बन गया 4। मतलब ये है ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, है ना। ये ए सी में आएगा, बी में नहीं आएगा। आगे बढ़े, देखो बी इंटरसेक्शन सी कितना है 8। देखो बी इंटरसेक्शन सी, देखो ये होता है बी इंटरसेक्शन सी, ये क्या होता पूरा बोलो, बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी पूरा कितना है 8। 8 में से 2 गया, कितना बचेगा 6। तो ये बच गया 6। 6 क्या है, ये 6 है, बी और सी में आएगा, ए में नहीं आएगा, है ना। देखो ये पूरा है बी इंटरसेक्शन सी, ये पूरा है बी इंटरसेक्शन सी जो कि 8 दिया गया है, और 8 में से 2 माइनस किया तो कितना बचा 6। तो ये 6 क्या हुआ, ये 6 हुआ, बी और सी में आएगा, ए में नहीं आएगा। मतलब ये वो लोग हैं जो हॉकी और फुटबॉल खेलेंगे, क्रिकेट नहीं खेलेंगे, है ना। इसका आंसर है जो यहां पर सवाल हमसे नहीं पूछा गया, अगर पूछा जाता तो इसका आंसर ही बनता 6। क्या है देखो, बी सी में आएगा, ए में नहीं आएगा। मतलब हॉकी और फुटबॉल खेलेंगे लेकिन क्रिकेट नहीं खेलेंगे। इसका आंसर है 6। वापस चलें, ए इंटरसेक्शन बी कितना है 10। देखो ये होता है ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी कितना दिया गया 10। 10 में से 2 माइनस किया तो कितना बचा बोलो 8। तो ये हो गया बोलो 8। तो ये 8 क्या है बोलो, 8 क्या है बोलो, ये 8 है, ए बी में आएगा, सी में नहीं आएगा। बोलो ये 8 क्या है, ये 8 है, ए बी में आएगा, सी में नहीं आएगा। मतलब ये क्रिकेट हॉकी खेलेंगे, फुटबॉल नहीं खेलेंगे, है ना। ये जो 8 है, ये 8 क्या है, ए बी में आएगा, सी में नहीं आएगा। मतलब क्रिकेट हॉकी खेलेंगे, फुटबॉल नहीं खेलेंगे। ठीक, और देखो आगे चले, अब देखो सी कितना है 20। सी कितना है 20। सी मतलब देखो ये पूरा सी है 20, ये पूरा सी है 20, ये पूरा सी है 20। 20 में से क्या क्या निकलेगा, 6 2 4 मतलब 12। 12 निकलेगा तो कितना बचेगा 8। ये हो गया 8, है ना। देखो ये पूरा सी 20 था, 20 में से इसे निकालो, 6 2 8 4 12। तो 20 में से 12 माइनस होगा, कितना बचेगा 8। तो ये 8 क्या हुआ, ये 8 वो है जो सिर्फ सी में आएगा, ए और बी में नहीं आएगा, ओनली इन सी। 8 क्या है बोलो, ओनली इन सी। ओनली इन सी, नेदर इन ए नॉर इन बी। मतलब सिर्फ फुटबॉल खेलेंगे, क्रिकेट हॉकी नहीं खेलेंगे। तो ये 8 वो लोग हैं जो सिर्फ फुटबॉल खेलेंगे, क्रिकेट हॉकी नहीं खेलेंगे। हालांकि ये सवाल हमसे यहाँ नहीं पूछा, अगर पूछा जाता तो इसका आंसर ये बता देते हैं। ठीक, अच्छा वापस चलें, देखो एन बी कितना है 30। देखो ये पूरा है 30, ये पूरा कितना है बोलो एन बी। बी का मतलब पूरा ही है, बी का मतलब पूरा ही कितना 30। 30 में से क्या क्या निकलेगा, 8 2 6 16 निकलेगा। तो कितना बचेगा 14। तो देखो यहाँ बचेगा 14। ये पूरा है 30, 30 में से 8 2 6, है ना। तो 16 निकलेगा, कितना बचेगा 14। तो ये 14 क्या है, ये 14 ओनली इन बी, ओनली इन बी, नेदर ए नॉर सी, ओनली इन बी। ओनली इन बी का मतलब सिर्फ हॉकी खेलेंगे, क्रिकेट फुटबॉल नहीं खेलेंगे। तो 14 वो लोग हैं जो सिर्फ हॉकी खेलेंगे, क्रिकेट फुटबॉल नहीं खेलेंगे। मतलब अपना थर्ड वाला पार्ट। तो इस थर्ड वाले पार्ट का आंसर क्या बन गया बोलो 14। तो थर्ड वाले पार्ट का आंसर कितना बन गया 14। मतलब ओनली हॉकी, सिर्फ हॉकी खेलें। तो सिर्फ हॉकी खेलें, ओनली बी, मतलब जो सिर्फ बी में आए, ए सी में नहीं आए, उनका आंसर कितना आ गया 14। आगे बढ़े, देखो ये कितना दिया गया 40। देखो ये पूरा दिया गया है 40, ए है 40। 40 में से क्या क्या निकलेगा 8 2 4, 14 निकालो। 40 में से 14 निकालोगे तो कितना बचेगा बोलो 26। तो ये बच गया 26। ये ए पूरा कितना दिया गया बोलो 40। 40 में से 8 और 2 और 4, 14 निकाल दो तो कितना बच जाएगा बोलो 26। तो ये वैल्यू कितनी आ गई बोलो 26। तो 26 कौन सा है, ये है ओनली क्रिकेट। 26 क्या है बोलो, ओनली क्रिकेट, नेदर फुटबॉल नॉर हॉकी। मतलब ये 26 वो लोग हैं जो सिर्फ क्रिकेट खेलेंगे, फुटबॉल या हॉकी नहीं खेलेंगे। तो इससे हर सवाल का आंसर मिलेगा हमको, है ना। इससे हमको हर सवाल का आंसर मिलेगा। देखो जैसे
अगर हम इन सबको ऐड कर दें तो ये यूनियन बन जाएगा। अगर हम इन सबको ऐड कर दें तो यही तो अपना यूनियन है। अगर हम इन सबको ऐड कर दें तो देखो यही अपना यूनियन बन जाएगा, जो हमने अभी दूसरे फॉर्मूले से निकाला था। देखो अब जैसे इन सबको ऐड करो, 26 है ना, प्लस 8 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 14 प्लस 6 प्लस 8, है ना, सबको ऐड करो। 26 8 2 4 14 6 8, देखो क्या बनता है। देखो 26 10 36 36 और 4 40 40 और 14, है ना, 40 और 14 कितना हो गया 54 54 और 6 60 और 8 कितना हो गया 68। देखो यही 68 और यही क्या था, यही था n ऑफ a यूनियन b यूनियन c की वैल्यू, जो हमने n ऑफ a यूनियन b यूनियन c निकाला था। देखो वो भी कितना आया था 68 आया था। तो वो n ऑफ a यूनियन b यूनियन c हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं। देखो हमने फार्मूले का यूज किया था, na nb nc 90 माइनस 10 80 माइनस 8 कितना हुआ 72 और माइनस 6 कितना हो जाएगा बोलो 66 और प्लस 2 कितना था 68, है ना। अभी जो हमने a यूनियन b यूनियन c इस फार्मूले से निकाला था, वही a यूनियन b यूनियन c हम इस मेथड से भी निकाल सकते हैं। सबको अलग 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 ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा बोलो n ऑफ a यूनियन b यूनियन c। अब देखो फोर्थ पार्ट, कोई गेम नहीं, कोई गेम नहीं का मतलब बाहर तीनों का कॉम्प्लीमेंट, कोई गेम नहीं, कोई गेम नहीं का मतलब n ऑफ a यूनियन b यूनियन c का होल कॉम्प्लीमेंट। तो वो कैसे निकलेगा, टोटल बच्चे कितने हैं बोलो 100, तो 100 में से यूनियन के निकाल दिए जाएंगे तो कितना आंसर बच जाएगा बोलो 32। ये फोर्थ का आंसर है ना। कोई गेम नहीं खेले, कोई गेम नहीं खेलने का मतलब तीनों के यूनियन का कॉम्प्लीमेंट। वो कैसे निकालते हैं, टोटल यूनिवर्सल में से यूनियन वाले माइनस कर देते हैं। यूनियन वाले कितने 68, तो हमें आंसर कितना मिल जाता है बोलो 32। सब बच्चे फटाफट नोट करें इसको, काफी अच्छा क्वेश्चन है और ऐसे बहुत से क्वेश्चन आपको मिलेंगे डिफरेंट डिफरेंट।